अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद मुदस्सिर। आई एम कलाम फिजिक्स में। आज हम लोग पढ़ने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हमारे सिलेबस में जो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है वो 3 तरह की है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं वो 3 तरह की मल्टीप्लिकेशन कौन कौन सी है। सबसे पहले हमारे जो मल्टीप्लिकेशन है वो है स्केलर मल्टीप्लाई वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लाई विद द वेक्टर। और दूसरी हमारे सिलेबस में है वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर। और तीसरी है वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर। तो ये आप लोग कहेंगे कि ये तो सेम है, ये सेम नहीं है। हम क्या करें कि जब इस केस में हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर में एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। और इस केस में हम लोग क्या वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो ये है 3 तरह का स्केलर मल्टीप्लाई वेक्टर्स, वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर्स, वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर। यहाँ पे हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी आंसर में और यहाँ पे हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेंगी। तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं स्केलर मल्टीप्लाई वेक्टर्स। तो लेट्स सपोज दैट हम लोग एक वेक्टर्स लेते हैं ए, कोई ले 3i प्लस 2j प्लस 5k कोई ले। हमने क्या करना है, ये हमारे पास वेक्टर है, हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, स्केलर से करना है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से। हमने इसको क्या कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग सारे को क्या कर देंगे, इनके तमाम टर्म्स को i, j और k तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, 3 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये कितना हो जाएगा, 9i प्लस 6j प्लस 15k सिंपल। ये हमारे पास क्या हुआ, ये 3 को हमने a से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। और ये हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट हुआ, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर्स। ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लाई वेक्टर्स हुआ। ये हमारे पास एक वेक्टर है, उसको हम लोग क्या किया, एक स्केलर क्वांटिटी से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास ये सिंपल आंसर आ गया। ये तो बहुत इजी था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे, वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर। और हमारे पास आंसर क्या आता है, स्केलर। हम लोग हमारे पास एक वेक्टर है, लेट ए 3i प्लस 2j प्लस 5k। ये हमारे पास एक वेक्टर है। अब हमें एक और वेक्टर लेंगे, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई क्या करना, वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करना। तो हम एक और वेक्टर लेते हैं b, कोई से ले लें 2i प्लस 3j प्लस 3k। ये हमारे पास 2 वेक्टर है। जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे b, तो हमें एक आंसर मिलेगा जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होगी। जब हम 2 वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। वो क्या होगी, स्केलर। वो क्या हो सकती है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो क्या हो सकता है, 2, 4, 5 एनीथिंग, कोई भी हो सकता है। या वो इस तरह के डिजिट में होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 वेक्टर्स को तो उनका जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इस वजह से वो क्या, जब वो स्केलर, इस वजह से इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। आपने याद रखना है कि जब हम लोग 2 वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका जो आंसर है वो स्केलर क्वांटिटी हो, वो कोई भी हो सकती है, 2, 4, 6, 8, 10 या 5, कोई भी हो,
तो वो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा। अब हम लोग इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग इस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, इनके दरम्यान में क्या लगा देते हैं, डॉट। तो इस वजह से डॉट लगाने की वजह से इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। दोबारा सुन कि हमें दो वेक्टर्स हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो एक आंसर आया वो एक स्केलर क्वांटिटी, कोई भी आ जाए हमारे पास स्केलर आए, तो इस स्केलर क्वांटिटी की वजह से हम लोग इसको क्या नाम दिया, स्केलर प्रोडक्ट। तो हम जो मतलब वेक्टर्स के दरमियान हम लोग डॉट इस्तेमाल करते हैं, और डॉट इस वजह से हम लोग क्या है, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों एक ही नाम है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग ये है हमारे पास सही। अब हम लोग तीसरे को देखते हैं। अब यही हमारे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, इस केस में क्या, जब हम ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें जो आंसर मिले वो भी क्या हो, एक वेक्टर हो, वो भी क्या हो, एक वेक्टर। तो इस तरह के ये क्या है, वेक्टर। इस तरह का जो मतलब केस है उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। इस केस को हम क्या कहते हैं, वेक्टर। जब हमारे पास दो वेक्टर्स हो, लेट्स सपोज ए और बी, और उसको हम लोग क्या करें आपस में मल्टीप्लाई, तो वो क्या होता है कि वो हमारे पास आंसर देता है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर ही दे देता है, तो उस तरह वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब हम लोग ये जो वेक्टर्स हैं दोनों, इनको हम लोग क्या करते हैं, एक क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना, क्रॉस पढ़ना है। और इसको हम लोग क्या, ए क्रॉस बी, और हमारे पास आंसर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। इस क्रॉस की वजह से हम वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। दोबारा सुनिए, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, तो हम लोगों ने क्या करना है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें वेक्टर ही मिले, आंसर में हमें वेक्टर मिले। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो इन दो जो हमारे पास वेक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए जो हम लोग साइन इस्तेमाल करते हैं वो क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास, ये तो सिंपल था ये। अब से तो सिर्फ मैंने जर्नल है तो मैंने बताया, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इनकी डिटेल पढ़ते हैं। अब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये एक ही नाम है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। आज हम लोग ये पढ़ते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स हों उनको हम मल्टीप्लाई करने से हमें एक स्केलर मिले, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने पीछे इनके मेथड तो पढ़ा, हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, लेट्स सपोज वर्क। हमने सुना है, या हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है, एक स्केलर। वर्क बेसिकली W होता है। ये कैसे निकलता है, जब फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। वर्क हमें कैसे मिलता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, वर्क। अब हमें पता है कि फोर्स भी एक वेक्टर मिकदार है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर मिकदार है। तो ये दोनों वेक्टर्स हैं, सॉरी दो, इनको हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया। ये दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई, तो उससे हमें क्या मिला, एक स्केलर क्वांटिटी मिली। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग इसको अब लेट्स ये हमारे पास एक वेक्टर है ए और ये हमारे पास वेक्टर है पी, और इनके दरमियान जो एंगल है वो स्मॉल एंगल है, वो थीटा। अब हम लोग क्या कहें, इनको मल्टीप्लाई ए डॉट बी, इसको हम लोग कैसे जाहिर करते हैं, ये हमारे पास अब क्या होगा कि ए की मैग्नीट्यूड इनटू बी की मैग्नीट्यूड और इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा, कॉस थीटा। ये हमारे पास इसका मेथड है। जनरल मेथड क्या है, एक वेक्टर हमने ए लिया, एक वेक्टर बी, उनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, थीटा। तो हमारे पास क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड इनटू बी की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो हम लोग इनकी मैग्नीट्यूड ये जब तो ए की मैग्नीट्यूड ए और बी कॉस थीटा, तो हमारे पास ये क्या बना, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास कॉस थीटा आ गया। अब हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं, इधर निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास फोर्स है, वो कितनी है, 10 न्यूटन है, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 5 मीटर है। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर, ये हमारे पास फोर्स है वो इस सीमत में, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस सीमत में है। तो ये हमारे पास फोर्स कितनी है, 10 है, और ये हमारे पास कितना है, 5 मीटर है। तो इनके दरमियान जो एंगल है थीटा वो 60 डिग्री, वो क्या है, 60 डिग्री है। अब हम लोग इसको फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला हमारे पास के W इज इक्वल टू F डॉट S, और ये हमारा फोर्स प्रोडक्ट S के साथ है। तो हम क्या, हमारे पास फोर्स कितनी थी, अब हम लोग इसको F S cos थीटा, तो F हमारे पास F S cos थीटा, F हमारे पास क्या था, 10, और S हमारे पास कितना है, 5, और cos थीटा हमारे पास कितना है, 60। अब ये कितना हमारे पास बना, 50, और हमें पता है कि cos 60 जो है वो किसके बराबर होता है, 1/2 के। cos 60 किसके इक्वल होता है, 1/2 के। तो ये हमारे पास इसके साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 22 W, ये जूल में। ये देख हम लोगों ने क्या किया कि दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, एक स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर डिजिट आंसर में मिला। तो इस तरह से हमें ये प्रूव हुआ। F हमारे पास क्या था, 10, और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 5। अब हम लोग क्या किया, हमारे पास जो फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई S, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो इसको हमने लिखा, तो हमने फोर्स की वैल्यू पुट की है और S की वैल्यू, और cos 60, तो cos 60 हमारे पास क्या है, 1/2, और हम इनकी जो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 50, और इसके साथ मतलब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास
25 बचा जूल। तो ये हमारे पास क्या आया, एक स्केलर आंसर आया, स्केलर डिजिट आया। अब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम लोग इनकी पढ़ते हैं। कौन, हम लोग एक पहले जो हमारे पास ए बी है इक्वल टू बी ए, ये हमारे पास क्या है, ए डॉट बी, बी डॉट ए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास लेट ये एक एंगल है ए, सॉरी वेक्टर है ए, ये हमारे पास एक वेक्टर है बी, और इनके दरमियान जो छोटा एंगल है वो है थीटा। तो हमने ये क्या किया, ये हमारे पास ए बी, ये हमारे पास क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये हमारे पास इस तरह से आता है। और अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए बी कॉस थीटा। अब ये हमारे पास यहाँ, अब हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, ए से बी की तरफ, तो हमने ये एंगल लिया, ए से बी की तरफ गया, हमने लोगों ने क्या किया, स्मॉल एंगल लिया ए से बी की तरफ, तो हमारी प्रोजेक्शन वो क्या है, ए टू बी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको बी से ए की तरफ आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, अब ये देखें ये टोटल जो है ये गोल चक्कर हुआ, तो एक पूरा मतलब हमारे पास रेवोल्यूशन हुआ, एक पूरा चक्कर हुआ। तो हम क्या, इस बी डॉट ए, इसमें क्या होगा, हमारे पास एंगल कितना टोटल बना, हमारे पास जो थीटा बना है वो बन गया 360 माइनस थीटा, हमारे पास एंगल क्या आया 360 माइनस थीटा। तो हमारे पास बी ए कॉस थीटा, तो हमारे पास एंगल कितना था, बी ए कॉस 360 माइनस थीटा। अब याद रखें जो हमारे पास कॉस थीटा है, जी मैथमेटिकली 360 माइनस थीटा, तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास कॉस थीटा के इक्वल होता है, पॉजिटिव कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब ये मैथ में पढ़ेंगे आगे, तो हमारे पास क्या होता है कि जब हम कॉस 360 माइनस थीटा को देखते हैं वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। तो ये हमारे पास क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। तो ये देखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम लोग ये देखें, हमने क्या किया, पहले ए को बी लिया, ए और बी लिया, फिर बी ए लिया, अब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, अब ये दोनों अवेलेबल है, मतलब कि ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन करते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये अगर हमसे क्वेश्चन में क्या है, क्या ए डॉट बी कम्यूटेटिव है बी डॉट ए के, तो उसका आंसर है यस। और आपने जो आगे उनकी डिटेल देनी है वो आपने इस तरह से प्रूव कर देना है। ये हमारी क्या है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। पहली स्केलर प्रोडक्ट की क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब लेट क्या करना है, हमें एक वेक्टर ए, वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर पी के। एक वेक्टर ए है वो किसके परपेंडिकुलर है, बी के। परपेंडिकुलर के मतलब उनके दरमियान जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री का। लेट इस तरह से हमारे पास कोई, ये हमारे पास एक वेक्टर है ए और एक हमारे पास ये वेक्टर है बी, जो इनके दरमियान एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का। तो इस सूरत में जब ये एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस सूरत में हम लोग क्या करेंगे,
ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, हमारे पास जो ए बी कॉस 90, हमारे पास एंगल कितना था 90 का। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। तो हमें पता है, आप लोग पढ़ेंगे और पढ़ भी चुके होंगे कि cos 90 जो है वो किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। cos 90 किसके इक्वल होता है 0 के। तो ये पूरी फिगर ही क्या हो जाएगी 0। इस बात से आपने याद रखना कि जितने भी वेक्टर आपस में क्या हो परपेंडिकुलर हैं, जितने भी वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे वो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 0 होगा। ये आप लोगों ने याद रखना। 0 क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला वो क्या बनता है ए डॉट बी, हमारे पास ए बी कॉस थीटा, तो कॉस 90 हमारे पास क्या होता है 0 के इक्वल होता है। तो इस वजह से ये सारी फिगर क्या हो जाती है 0 हो जाती है। हाँ एक बात याद रखनी, इसमें ये नहीं है कि हम लोग याद ए या बी 0, ये मुमकिन नहीं है कि ऐसे हम कह देते कि ए 0 या बी 0, ये दोनों भी 0 नहीं भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको याद रखना है, क्योंकि हमारे पास थीटा भी तो 0 हो जाता है ना। तो इसमें बाकी अगर ए 0 तो फिर भी वो ये फिगर 0 हो जाएगी, अगर बी 0 के इक्वल हो तो वो भी फिर, और हमारे पास 90 के इक्वल हो तो वो भी हमारे पास क्या हो जाती है 0 हो जाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट में कार्टेशियन में समझते हैं। अब हम इसको किस में समझते हैं कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि हमारे पास 3D होते हैं, 3 वेक्टर्स होते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर है A और ये हमारे पास एक वेक्टर है B, और हमारे पास एक तीसरा जो हम लोग प्लेन पे ड्राइव नहीं कर सकते, वो इस तरह से बैक होता है, उसको हम लोग प्लेन पे उस तरह से ड्राइव नहीं कर सकते, फिर उसको हम लोग क्या कर देते हैं नीचे। तो ये हमारे पास कौन सा वेक्टर है C, इसको हम लोग I कह देते हैं, इसको हम लोग J कह देते हैं, इसको हम लोग K कह देते हैं। अब देखें ये आपस में तीनों एक दूसरे के ऊपर है परपेंडिकुलर है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। तो जब हम लोग इन दो को देखेंगे I डॉट J, तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है I डॉट J, और ये क्या J डॉट K, और ये क्या I डॉट K, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। तो आपने पीछे पढ़ा है कि जब ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे तो इनके दरमियान जो एंगल होगा जो थीटा होगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री का। तो हमारे पास I और J, I J cos 90 होगा, तो हमारे पास ये क्या बनेगा 0। तो ये 0 इक्वल है, तो इसका मतलब है कि जितने भी ये इस तरह के वेक्टर्स है आपस में परपेंडिकुलर हैं वो क्या है सभी 0 है। अब I J और अगर हम J I भी काट दें तो वो भी क्या होगा 0, क्योंकि वो भी एक दूसरे के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। अगर K J काट दे तो वो भी हमारे पास क्या होगा 0 ही आएगा। हाँ ये तो हमारे पास। अब अगर हम लोग ये कहें कि अगर हम I को I ही लें इस तरह से I को आपस में मल्टीप्लाई करें और J को J से मल्टीप्लाई करें और K को K से मल्टीप्लाई करें, इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में हमारे पास इस तरह में कि ये देखें I और cos, अब देखें अब ये हमारे पास एक I है और इसके ऊपर ही दूसरी I है, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है 0। इस बात को आप लोगों ने क्या रखना है याद रखना है। अब ये देखें ये एक I है, अब दूसरा भी है इसी तरफ I है, तो वो उनके दरमियान जो एंगल है जो थीटा वो क्या है 0। उनके दरमियान कोई एंगल नहीं बनाना, वो एक ही डायरेक्शन में होगा, तो उनके दरमियान क्या होगा। तो ये cos जो 0 होता है वो 1 के इक्वल होता है, cos 0 किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये हमारे पास क्या आएगा
वन। इसी तरह ये भी क्या होगा 1 और ये भी 1 होगा। अब दोबारा सुने, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो वो क्या हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर थे तो इनका जो मतलब प्रोडक्ट है वो क्या है 0। अब ये भी दोनों आपस में परपेंडिकुलर थे, इनका जो प्रोडक्ट है जो हमें आंसर मिला वो 0, इनका भी 0। लेकिन यहाँ आई को आई से हम लोग अगर करेंगे तो वहां पे क्या मिलेगा 1, क्योंकि उनके दरमियान जो थीटा है एंगल है वो 0 डिग्री का है। जे के साथ भी वही और के साथ भी वही रहेगा। तो ये भी हमारे पास ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है। इस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो ये प्रोसेस आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 साइड्स हैं, 3 हमारे पास, एक ये आई, एक ये जे और एक के। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये परपेंडिकुलर था, इसलिए ये तमाम जो आपस में अब वो क्या एक दूसरे से 0 आंसर देते हैं। और जब हम उसी को वेक्टर को आई लेंगे, जे को जे या के को के लेंगे तो वो क्या देता है, वैल्यू 1 देता है। अब यहां से एक और बात सामने आएगी। लेट हमारे पास एक वेक्टर है ए, और हम इस ए को ए से मल्टीप्लाई कराते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ए को ही ए से क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई। उस सूरत में ऐसे क्या होता है, हम लोग देखते, हम लोग क्या ए फिर ए और कॉस। अब ए को ए से मल्टीप्लाई कराना है तो उनके दरमियान जो थीटा वो कितना है 0। तो ये क्या बने, ए इंटू 1। तो ये जब इसको ये मल्टीप्लाई हो तो ये ए स्क्वायर। इसमें कि जब तो सेल प्रोडक्ट होता है, जब कोई सेल मल्टीप्लिकेशन होती है तो उस सूरत में वो क्या बन जाती है, उसका स्क्वायर बन जाती है। सेल्फ, इनको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम लोग क्या कि ये देखिए, अगर उसी वेक्टर को हम लोग उस वेक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। एक वेक्टर है, हम उसी वेक्टर को आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो वो उसका क्या बन जाती है, स्क्वायर। लेट कोई भी हम लोग कहते हैं तो उनको अगर हम लोग वेक्टर ए लिया और उसी ए को ए से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो उसका हम लोग क्या वो निकालेंगे, वो स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट। ये भी एक स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। इससे पहले डायरेक्शन चेक करें, डायरेक्शन हम लोग इसकी कैसे देंगे। हमने पीछे पढ़ा ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे कि ये कॉस थीटा इस तरफ भी रहेगा, कॉस थीटा, और ये इस तरफ क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ए बी, और अगर हम लोग थीटा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये कॉस इधर आके इनवर्स ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। इससे हम लोग क्या, इससे हम लोग इसके डायरेक्शन निकालते हैं, एंगल निकालते हैं, एंगल ऑफ वेक्टर्स निकालते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं अच्छे से, आप लोगों को मुकम्मल समझ आएगी। जितना पढ़ा है आप लोगों ने उसको ज़हन में रखना है, और ज़हन में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। लाइक हमारे पास एक ए है, वो क्या हमारे पास 2i + 3j, कोई भी ले ले। अब एक है हमारे पास बी, वो क्या हम ले लेते हैं 4i + 2j।
3 भी हम ले सकते हैं, के भी लेना, तो हम लोग पहले इसको इजी से समझते हैं। हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कराना है। क्या होगा, 2i प्लस 3j, तो यहाँ हमारे पास 4i प्लस 2j। इस एग्जाम्पल को आपने गौर से समझा तो आप लोगों को क्या बिल्कुल सही पूरे मैथड की पूरे टॉपिक की समझ आ जाएगी। ये देखिए, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जनरल मेथड हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन। इससे ये क्या होगा, 8i इंटू i। इस बात को आप लोगों ने क्या याद रखना है, i इंटू i, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग प्लस इसके साथ 4i इंटू j, और अब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 12, तो क्या हो जाएगा, ji, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6j इंटू j। ये देखें, अब हम लोगों ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। अब हमने पीछे पढ़ा था कि जो अब i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके दरमियान जो एंगल है वो क्या होता है, 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। अब ये दोनों आपस में, अगर आपस में दो वेक्टर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस तरह से मतलब दो हैं कौन, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 90। cos 90 किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 0 हो जाएगा। तो ये भी दोनों अपोजिट है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 0। तो ये हमारे पास क्या होगा, 1। तो ये हमारे पास क्या बचा, 8 और प्लस 6, तो ये हमारे पास कितना बना, 14। अब हमारे पास a को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, b से, तो वो हमारे पास आंसर क्या आया, 14। तो इस तरह से अब हमें ये पता चला, ये देखिए इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना। हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, वो हमें कहा जाएगा कि लेट आपके पास एक a वेक्टर है, एक b वेक्टर है, आप लोगों ने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई इस तरह से आप लोगों ने इसको क्या करना है, करके जब सेल्फ होंगे तो उनको आप लोगों ने क्या करना है, अब i है तो वहां पे क्या आ जाएगा, 1, और i j है या j i, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनके दरम्यान जो एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री का। तो इनके दरम्यान एंगल कितना होता है, 0, तो इसलिए ये भी 1। तो ये फिगर दरम्यान 0 और ये 8 और ये 6, तो इसमें हमारा क्या आंसर आया, 14। तो ये हमारे पास था स्केलर प्रोडक्ट। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताएंगे, और आई होप कि आप लोगों को इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी। और अगर किस तरह के कोई मिस्टेक या कुछ भी मतलब कि हमें नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, आप इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ें, इसको सुने और इसको प्रैक्टिस करें। आप लोग खुद से वेक्टर लिखें और वेक्टर लिख के उनको क्या करें, मल्टीप्लाई। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी आप लोग उतने अच्छे से समझ आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।